Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers, Honorable Parliamentarians, असातिज़ाए कराम और आज के मेरे सुपर हीरोज, मेरे चीफ गेस्ट्स, मेरे बेटे और बेटियां, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि पंजाब हील कर रहा है, कि पंजाब ग्रो कर रहा है, पंजाब अपनी खोई हुई रौनकें वापस आता देख रहा है। आज मैं अपने बच्चों की खुशी देखूं, इनके चेहरे की चमक और दमक देखूं, इनके लहजे का जोशो खरोश देखूं, तो आपको पता चल जाएगा कि पंजाब सिर्फ लीड नहीं कर रहा, पंजाब सिर्फ हील नहीं कर रहा, पंजाब माशाल्लाह थ्राइव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आज गुजरात की जो वाइब है, ये वाइब्स जो मुझे बच्चों से आ रही हैं, उससे मुझे ये भी यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब का, पाकिस्तान का, पंजाब की हर बेटी का, पंजाब के हर बेटे का मुस्तकबिल रोशन है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये भी पता चल रहा है, इतने सारे बच्चों को होनहार मिल रहा है, स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो मुझे नजर आने लगा है कि जो पंजाब की जेन ज़ी है, वो दुनिया को फतह करने की तैयारी में है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए जितनी भी होनहार की तकारीब होती हैं, लैपटॉप्स की तकरीबें होती हैं, मेरे लिए वो एक सरकारी तकरीब नहीं होती। जब मैं होनहार और लैपटॉप्स की तकरीब में आती हूँ तो मैं अपने टाइम की कोई लिमिट रख के नहीं आती। उस दिन मेरे बाकी सब काम कैंसिल हो जाते हैं। उसकी ये वजह है कि ये एक सरकारी तकरीब नहीं है, ये वो जश्न है जो एक माँ अपने बच्चों की कामयाबी पे मनाती है। मैं आज आपकी कामयाबी, आपकी फतह, आपकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने आई हूं। और जब मैं आपको देखती हूं, आपकी बातें सुनती हूं, आपका जज्बा देखती हूं, आज जिस जज्बे के साथ जब वो तराने पढ़ रहे थे, तो आप जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान के झंडे हिला रहे थे, आप जानते हो उससे मुझे कितना हौसला मिला है। और मुझे ये समझ आ गई थी कि मेरे बच्चे इस झंडे को गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब मैं आप लोगों का ये जज्बा देखती हूँ, आपका ये मेरिट देखती हूँ, आपकी ये कामयाबी देखती हूँ, आपकी ये कमिटमेंट और डेडिकेशन देखती हूँ, तो यकीन करो मेरी सारी थकावट उतर जाती है, सारी थकन दूर हो जाती है। मैं इतनी दूर से सफर करके आई हूँ आपको मिलने के लिए, वरना ये होनहार स्कॉलरशिप्स के चेक्स और लैपटॉप्स आपके क्लासरूम्स तक भी, आपके घरों तक भी पहुंच जाते, लेकिन मेरी मुलाकात आपसे ना हो सकती। और मैं आपको ये बताने आई हूं कि मैं एक माँ के तौर पे सिर्फ आप करती, मैं आपसे ये वादा करने आई हूं, आपके सामने खड़े होकर आपसे ये वादा करने आई हूं कि पंजाब के पास जितने भी वसाइल हैं, मैंने वो सब वसाइल अपने बच्चों पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर निछावर करने हैं। और आपने जो ख्वाब देखने हैं देखो, ये मेरा वादा है।
अभी वो बच्ची कह रही थी ना कि अगर आप हमारे पीछे खड़ी हैं तो हम कुछ भी करेंगे, तो मैं लिटरली जाके उसके पीछे खड़ी हो गई। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो ख्वाब देखने आप देखो। पंजाब के किसी बेटे के, किसी बेटी के ख्वाब सिर्फ इसलिए पूरा होने से नहीं रहने चाहिए कि उसके पास उनको पूरा करने की उसके वालिदैन के पास उसके पास वसाइल नहीं है। मेरे तमाम वसाइल आप सबकी कदमों में आपके लिए हाजिर हैं। आपके टीचर्स को भी मुबारक हो, आपके कॉलेजेस, आपके यूनिवर्सिटीज़ को भी मुबारक हो, आपके वालिदैन को भी मुबारक हो, आपके घर वालों को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है और 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स, होनहार और ये लैपटॉप्स आपको दिए जा रहे हैं। 100% मेरिट। आज कोई बच्चा, मैं आप सबके सामने सुरखरू हूँ, मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे या फलां को एक भी स्कॉलरशिप जो है वो मेरिट के बाहर मिला है। मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, आपके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं। अगर आपने मेहनत की है और आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो आप इनाम के हकदार हैं। I am very, very proud of you, my children. Very proud of you. और बच्चों, अभी वो बच्चा यहाँ पर बात कर रहा था जो मुजफ्फरगढ़ से आया था। अच्छा तकरीर तो कर लूं। वो बच्चा जो, ये ले लो प्लीज, वो बच्चा जो अभी मुजफ्फरगढ़ से आया था, उस तरह की इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं कि तकलीफ का मुकाबला करके, वसाइल की कमी का मुकाबला करके, गुर्बत का मुकाबला करके किस तरह बच्चों ने ना सिर्फ पक्का इरादा किया कि हमने पढ़ के दिखाना है, पास होके दिखाना है, अचीव करके दिखाना है, बल्कि आप देखो वो बच्चा जो आज ये खड़ा होकर यहाँ बात कर रहा था, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको लैपटॉप मिल गया है। कितनी बार, और ये बच्ची जो अभी बात कर रही थी कि 4 बहनों के पास एक लैपटॉप था, तो अब माशाल्लाह जो मेरिट पे है उसके पास अपना लैपटॉप है, उसके पास स्कॉलरशिप है माशाल्लाह। अच्छा और बच्चों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं, और वो ये है कि जितने आपके वालिदैन आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे, जितने आपके वालिदैन आप पर फख्र करते हैं, जितने आज वो खुश हैं, यकीन मानो आज उनसे ज्यादा मैं खुश हूं आपकी कामयाबी के ऊपर। और आज जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था, गार्ड ऑफ ऑनर हेड्स ऑफ द स्टेट्स के लिए होता है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को हेड्स ऑफ द स्टेट्स से ज्यादा बड़ी जगह दी है अपनी जिंदगी में। तो आप लोग, मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जो जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, जेन जी कहते हैं, मेरे मुल्क का फ्यूचर है, पंजाब का फ्यूचर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे है, उसको उसका हक मिल रहा है। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चों। लोग ये बात पूछते हैं कि ये क्या पंजाब की यूथ को कभी लैपटॉप्स मिल रहे हैं, कभी स्कॉलरशिप मिल रहा है, कभी फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। तो मेरे बच्चों, ये सिर्फ आपके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। आपने इस मुल्क की जो बागडोर है वो संभालनी है, आपने इस मुल्क का झंडा जो है वो थामना है। इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क का जो तरक्की है, इस मुल्क की जो बका है, वो आप सबके हाथों में है। इसीलिए मैंने 2026 को ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? यानी कि आप सबके लिए मैंने डेडिकेट किया है। और मैं ये चाहती हूं कि जितने लैपटॉप्स हो सकें, जितने स्कॉलरशिप्स हो सकें, जितनी जदीद सहूलतें हो सके, वो मैं आपके हाथ में दूं, ताकि आप लोग इंजीनियर्स बनो, आप लोग डॉक्टर्स बनो, आप लोग जो है वो साइंटिस्ट बनो, आप लोग AI में काम करो, आप लोग रोबोटिक्स में काम करो, आप लोग जहाज उड़ाओ।
और आपकी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। मेरे बच्चों, बड़ी अच्छी तालियां बजा रहे हो, वेरी नाइस। मेरे बच्चों, एक बात, मुझे आपसे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाती तौर पे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ। जब मैं आज यहाँ आपके साथ खड़े होकर तराना पढ़ रही थी, तो मैं सिर्फ आपको ये चीज कहना चाहती हूँ कि इस वतन की, इस मिट्टी की, अपने मुल्क की मोहब्बत को महसूस करके देखो। यकीन मानो, जब आप पाकिस्तान को, उसकी मोहब्बत को, अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्ज है हमारे ऊपर अपनी मिट्टी का, अपने मुल्क का, जब वो कैफियत को आप अपने ऊपर तारी करते हो, यकीन मानो रोंगटे खड़े होते हैं। और मैं चाहती हूं कि आप लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो आपके शोल्डर्स पे है, आपके कंधों पे है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल होने के नाते, पाकिस्तान का फ्यूचर होने, डिसिप्लिन, नो नो नॉट लाइक दिस, आराम से, नॉट लाइक दिस बच्चों, आराम से। मैं आपको अभी मिलती हूं, मैं अपनी तकरीर खत्म कर लूं, मैं आपको मिलती हूं। आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। एक मैं बात आपसे करना चाहती हूं और मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो एक मां की अपने बच्चों से बात है। अटक के उस पार, अटक के उस पार क्या है? खैबर पख्तूनख्वा है अटक के उस पार। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जबान पे गाली है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? क्या है? जब आपको यह कहा जाता है, जब आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स थमाए जाते हैं, जब आपके हाथ में हथियार थमाया जाता है, जब आपको तशद्दुद करने की तरगीब दी जाती है, जब आपको यह कहा जाता है कि ये डंडे पकड़ो और लोगों के रोजगार बंद करो, ये टायर जलाओ और सड़कें बंद करो, यूनिवर्सिटीज बंद करो, हॉस्पिटल्स बंद करो, स्कूल्स बंद करो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सूबा बंद हो जाता है, लेकिन जेल्स, जो आपके कैद खाने हैं, वो आबाद हो जाते हैं। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? यस, पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हैं, पंजाब के बच्चों के हाथ में प्रवास कार्ड है, पंजाब के बच्चों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल जाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बसेस 100% फ्री मिली हुई हैं। पंजाब के बच्चे लाखों की तादाद में टेक्निकल ट्रेनिंग्स हासिल कर रहे हैं। उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स के बाद अगर वो मुल्क से बाहर जाके जॉब करके कमाना चाहते हैं, उनको प्रवास कार्ड दिया जा रहा है, उनके लिए जॉब लिंकेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि वो, उनको अगर वो मुल्क में जॉब करना चाहते हैं तो उनको जॉब्स मिले, उनको कारोबार के लिए पैसे मिले, अगर वो खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पैसे मिले। और नतीजा ये होता है कि बेहतरीन तालीम मिलती है और बेहतरीन तालीम के नतीजे में आपका मुस्तकबिल जो है वो संवरता है, आपके माँ बाप का मुस्तकबिल संवरता है, आपके मुल्क का मुस्तकबिल संवरता है। तो इधर होनहार है, उधर इंतशार है। इधर क्या है और उधर क्या है? लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं पंजाबी बाद में हूं, मैं पहले क्या हूं? और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है। उनको एहसास ही नहीं है कि अगर उनके बच्चे के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है तो होनहार स्कॉलरशिप भी कोई चीज़ होती है। उनको ये पता ही नहीं है कि आजकल के दौर में अगर आपने दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं
उनको मीट करना है तो आपके हाथ में गैजेट होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में आईपैड होना चाहिए, आपके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तेरह साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लोगों को यह पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं, बस ये शऊर दे रहे हैं उनको। खाना पीना सोना उठना बैठना, उसका जवाब यही है कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? और उनको कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। कारोबार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तबाह होता है। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से सिंध के जो मरीज हैं वो इलाज से महरूम नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों को फर्क पड़ता है। आप जानते हो कल इन्होंने रास्ते बंद किए, 10 लोग जो एम्बुलेंसेज में थे अस्पतालों की तरफ जा रहे थे, रास्ता ना मिलने की वजह से, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो बेचारे जान से हाथ धो बैठे। किसकी खातिर? चंद अरबपति लोगों ने जबरदस्ती डंडे पकड़ाकर, और वो कोई वर्कर नहीं है, वो पता नहीं कोई जंगली लोग हैं जिनको कहा गया है कि तुमने डंडों से लोगों के रोजगार बंद कराने। अरबपति लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन लोगों को पड़ता है जिन्होंने रोज मेहनत करनी होती है, और अगर वो उनका उस दिन का जो मेहनत वो ना कर सके, उस दिन की रोजी ना कमा सके, तो रात को उनका बच्चा जो है वो भूखा सोता है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें खोलो, अपनी जिंदगियां उनकी मुट्ठियों से वापस लो। खुदा का वास्ता है, पंजाब की तरफ देखो, माशाल्लाह, पंजाब के बच्चों की तरफ देखो, पंजाब के होनहार बच्चों की तरफ देखो। पंजाब के बच्चे अकेले नहीं हैं, उनको किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। उनके पीछे उनकी वजीर आला चट्टान बन के खड़ी है। मेरा दिल दुखता है कि ये बदतमीजी, शरपसंदी, इंतशार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का नसीब नहीं हो सकती। ये टूटी फूटी सड़कें उनका मुकद्दर नहीं हो सकती। ये बदतमीजी, बदतेजीबी उनका मुकद्दर नहीं हो सकती। और मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, इक्तदार आनी जानी चीज है। कल हम जेल में थे, हमारे पास इक्तदार नहीं था, आज मेरे पास इक्तदार है, अल्लाह ताला ने दिया है, कल किसी और के पास होगा। इक्तदार कभी किसी एक हाथ में नहीं रहता, रेत की तरह, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। लेकिन मेरे बच्चों, सुन रहे हो ना? इक्तदार आनी जानी शय है, किसी एक के पास नहीं रहता। आज इसके पास तो कल उसके पास। लेकिन इक्तदार का इस्तेमाल अल्लाह ताला की और अवाम की अमानत होता है। इसका हिसाब सिर्फ अवाम को नहीं, अल्लाह ताला को भी आपने देना है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपने कभी ये काम नहीं करना। मेरे वालिद जब जेल में थे, उनकी आई थिंक 71 इयर्स या 72 इयर्स उनकी एज थी, 73 इयर्स होगी। उनको जेल में रखा, वो बीमार हो गए, उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए, तो वो बीमार हो गए, उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप कर गए, उनको दिल की तकलीफ हो गई। उनका इतना मजाक उड़ाया गया, उनकी बीमारी का इतना मजाक उड़ाया गया। मेरी वालदा, मैं जेल में थी, मेरे वालिद जेल में थे। मेरे बच्चों, ये एक माँ अपने बच्चों से बात कर रही है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया, और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया, और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। और उसके बाद लंदन में उनका इलाज हो रहा था, तो वो आईसीयू में थी, बेहोश पड़ी थी, रेस्पिरेटर पे, वेंटिलेटर पे थी। और ये लोग, ऐसी कोई तालीम दी थी इन्होंने लोगों को कि ये आईसीयू के दरवाजे
खोलकर डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म पहनकर धोखा देकर आईसीयू में दाखिल हो गए, ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है। और मेरी वालिदा की जब वफात हो गई तो मेरे वालिद ने कहा कि यहाँ पर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है। मैंने जब अपने वालिदा की मौत की खबर सुनी तो मैं उस वक्त जेल में थी। मेरे वालिद ने मुझे मेरे सेल में आके बताया कि तुम्हारी माँ जो है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। मैं सिर्फ आपको एक बात एक जरा वीडियो लगाएं जल्दी से। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये देखो, खाना अच्छा नहीं है जेल का, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है, वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी इसको होल्ड करो। 6 घंटे मीटिंग चल रही है। डॉक्टर कहता है कि मैं वापस जाके, आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको जिस शख्स ने मुझे जेल में डाला था, मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के मुझे उसमें रखना पड़ा, क्योंकि उनके पास खवातीन की जेल नहीं थी। आज उसी मरियम नवाज के पास, अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो तो मैंने देखी, एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ, किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते, और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आज आप देख लो, वक्त घूम के वापस आता है, लेकिन परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना। आगे चलाएं जरा प्लीज। आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा। तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट में बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी आप जानते हो ये जो शक्ल तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। बंद करो। ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहा है, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ,
जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सब ने नहीं करना। वो आपने नहीं करना। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूं, उसका बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपने जो जनरेशन बनना है, आपने जो जनरेशन बनना है, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। आप इख्तलाफ करें, आप किसी की परफॉर्मेंस पे सवाल करें, खिदमत पे सवाल करें, काम पे सवाल करें, पॉलिसीज पे सवाल करें, लेकिन जातियात को उठाकर पॉलिटिक्स से और पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। झूठ को, बोतान तराशी को, इल्जाम को उठाकर सियासत से बाहर फेंक दें। इंतशार को, फितने को, घेराव जलाओ को, आग लगाने को उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे बच्चे मेरी कही हुई बात को समझेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अब सवाल कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि पंजाब कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं। हम पत्थर के जमाने में जा रहे हैं। ये वक्त अब बदल गया है। और कुरान की एक आयत है मेरे बच्चों कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है ना। तो मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे। आप लोग खूब पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपना और अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। और आज जब आप इस हॉल से बाहर जाना, इस तकरीब से बाहर जाना, तो सर उठा के जाना कि आपका हक आपको मिला है, कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। और ये फैसला करके जाना, और ये फैसला करके जाना कि कम वोट में जो मर्जी हो जाए, अपने वतन के एक एक जर्रे को संभाल के रखना है। अपने वतन में इंतशार नहीं करना, अपने वतन में दंगा फसाद नहीं करना, अपने वतन की इमलाक को, लोगों की इमलाक को, अपने वतन की बसों को, ग्रीन बेल्ट्स को आग नहीं लगानी। अपने वतन की हिफाजत करनी है, अपनी जान पे खेल के अपने वतन पे आंच नहीं आने देनी। वादा? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके एक नारा लगाना। मैं 1 2 3 कहती हूं, मेरे साथ मिलके नारा लगाना। पाकिस्तान! थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल।